भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की गंदी राजनीति कर रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। हमारे भगवान राम को छोटा और मोदी को बड़ा, कि ये राम के भक्त तो हो ही नहीं सकते। क्या राम पहले या मोदी पहले? मोर को दाना खिलाते हुए फोटो तो वो खिंचवा लेंगे, लेकिन देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई के ऊपर एक सवाल का जवाब देने को ये राजी नहीं है। 80 करोड़ लोग भिखारी की लाइन में इन्होंने लगा दिया 5 किलो राशन लेने के लिए। तो तानाशाही इस देश ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। कि 3 तलाक पे तो मुकदमा है, जिसकी पत्नी है और वो नहीं रख रहा, उस पे कौन सा मुकदमा होगा? यशोदा बहन मोदी जी के बराबर में बैठ करके मूर्ति स्थापना करें, अन्यथा उनको मूर्ति स्थापना करने का कोई अधिकार नहीं है। वो फीता काट सकते हैं, लेकिन मंत्रोच्चारण में वो शामिल नहीं हो सकते। उस मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से तो नहीं हुआ। तो आज भी हम यशोदा बहन के दर्द के साथ हैं और हम चाहेंगे कि यशोदा बहन जी को वो सम्मान मिले कि देश के प्रधानमंत्री की पत्नी है वो, और बराबर में बैठ करके मूर्ति स्थापना करें। नमस्कार, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, काफी लोग उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी थे तो मुमकिन हो पाया। कुछ पोस्टर ऐसे वायरल हो रहे हैं जहां पर राम जी की छोटी सी तस्वीर बनाकर मोदी जी उनकी उंगली पकड़कर घूम रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित मनमोहन जागामा, जो ओवैसी साहब के सिपाही बताए जाते हैं। इन्होंने चुनाव भी लड़ा। पंडित जी, सबसे पहले पीआरबी में बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है। और पंडित जी, सबसे पहला सवाल ये होगा, जो राम का एक मंदिर बनने जा रहा है जिसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप 22 जनवरी के उस मंदिर के उद्घाटन? देखिए, राम हमारे लिए आराध्य है जी, राम हमारे लिए पूजनीय है, राम हमारे रग में बसता है। और कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनुघन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। तो मेरा राम तो वो राम है। लेकिन जब भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की गंदी राजनीति कर रहा है उसका मैं विरोध कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा या उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से सोशल मीडिया पे पोस्टर वार किया जा रहा है, और वो वायरल ही इस प्रकार से किया जा रहा है कि हमारे भगवान राम को छोटा और मोदी को बड़ा। इससे मैं क्रोधित हूं, दुखी हूं, काफी पीड़ा हो रहा है मुझे कि ये राम के भक्त तो हो ही नहीं सकते। ये सत्ता के पुजारी जरूर है। भगवान राम के नाम के सहारे ये सत्ता तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान राम का आदर्श है, जो भगवान को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम क्यों कहा गया जी, उस राह पे चलने को भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई अंधभक्त राजी नहीं है। इसलिए मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन राम की तस्वीर को इस तरीके से दिखाना कि उनको छोटा और मोदी जी को बड़ा, तो इस तरीके से सरासर ये दिख रहा है कि राम का अपमान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, राम का अपमान नहीं, पूरे सनातन धर्म का अपमान है ये। क्या राम से बड़ा है मोदी? क्या राम पहले या मोदी पहले? क्या राम को लाने वाला मोदी या मोदी को लाने वाला राम? लेकिन पंडित जी, नारा तो लगाया जा रहा है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं, देखिए, चटुकारता की प्रकाष्ठा पार हो रही है। अरे, आपको झुकना है, अगर आप मुसलमान हो तो आप अल्लाह के आगे झुको ना। बिल्कुल, मैं हिंदू हूं, मैं झुकूंगा अपने राम के आगे, ना कि मोदी के आगे झुकूंगा, मोदी की वाहवाही करूंगा। मोदी हमारा प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे आस्था से खिलवाड़ करे और मैं चुप बैठा मुख दर्शक बना रहा हूं, तो ये हमारे फितरत में नहीं है। लेकिन वो पोस्टर जिसकी बात चल रही है नेताजी, तो वो पोस्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया उनके ट्विटर हैंडल से। तो देखिए, एक थप्पड़ मारा और फिर कह दिया कि भैया गलती हो गई, तो वो चोट वापस नहीं जाता है। लेकिन मोदी जी ने मतलब इस पर कोई अपना बयान नहीं दिया कि भाई हम वो पोस्टर गलती से बनाए। खैर, ये कभी बयान देते भी नहीं। अच्छा, कहते हैं कि मौनी बाबा कभी बोलते नहीं थे और ये कभी चुप होते नहीं, लेकिन बोलते वहां पे हैं जहां इनको सिर्फ वोट कैश करना हो। जब जनता के सही सवालों के जवाब की आवश्यकता होती है, जब लोकसभा में सांसद चिल्लाता है कि भाई प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, प्रताप सिम्हा जिसने पास दिया उससे पूछताछ क्यों नहीं, तो उसकी एवज में 150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है।
लेकिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कोई बयान नहीं देते। हाँ, लोकसभा से ठीक पहले 142 सांसदों को संसद से बाहर निकाल देना। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उस सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, या पूरा चुनाव? आप उनसे सवाल पूछो ना कि आम आप काट के खाते हो या छिल के खाते हो, बेहतर जवाब मिलेगा जी। आम कैसे खाते हो आप, मीठा लगता है या छिलका के सहित खाते हो या आठी के साथे खा जाते हो आप, ये सब सवाल कीजिए, वो जवाब देंगे आपको। मोर को दाना खिलाते हुए फोटो तो वो खिंचवा लेंगे, लेकिन देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई के ऊपर एक सवाल का जवाब देने को ये राजी नहीं है। लेकिन देश को विश्व गुरु बना रहे हैं मोदी जी, इस बात का डंका पूरे देश में पिट रहा है। देखिए, पूरे देश में वो अंधभक्त हैं जो डंका पीट रहे हैं। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, हर व्यक्ति पे 1,40,000 रुपए का कर्ज हो गया जी। और हम विश्व गुरु की राह पे हैं। किस तरीके से ये हमें विश्व गुरु की राह पे, आज 80 करोड़ लोग भिखारी की लाइन में इन्होंने लगा दिया 5 किलो राशन लेने के लिए, इसलिए हम विश्व गुरु की राह पे हैं। तो सवाल उठता है, लेकिन वास्तविक सवाल का जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता को नहीं दे पा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उसका हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करते हैं। और प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री, और देश की आवाम की जो आम जरूरतें हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और विपक्ष का धर्म भी बनता है कि आपसे सवाल पूछे जब आप गलत राह पे चलो। संसद से तो निकाल दिया जा रहा है, विपक्ष को कहां से सवाल पूछ पाएंगे आप? सड़क तो हमारे बाप का है, सड़क तो हमारे बाप का है। और कहते हैं दिनकर जी ने कहा था कि सिंहासन छोड़ो कि जनता आ रही है जी। जनता जागेगी, और जब जनता जाग जाएगी तो न जाने कितने आए मोदी जी जैसे लोग, इंदिरा जी जैसे तानाशाह लोगों को भी खत्म होते लोगों ने देखा है इस देश में। तो तानाशाही इस देश ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। नफरती बीज को हमेशा भस्म करने का काम किया है हिंदुस्तान की धरती ने, नफरती बीज को ज्यादा दिन पनपने का मौका नहीं मिला है। अच्छा, एक सवाल लोग ये कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर, आप हिंदू समाज से आते हैं, पंडित हैं, मैंने इसलिए सवाल आपसे ये पूछा कि लोग ये कह रहे हैं कि जब उसकी बीवी, कोई भी व्यक्ति हो, जब उसकी पत्नी हो, यानी कि दुनिया के अंदर उसका मतलब मियां बीवी का रिश्ता हो, तो क्या पूजा उसके बिना अधूरी रहती है? ऐसा कुछ? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है जी। देखिए, मेरा भगवान राम भी जब रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या वापस आते हैं और कुछ ऐसी घटना घटती है कि उनको अपनी पत्नी का फिर परित्याग करना पड़ता है, माता सीता को वनवास को भेजते हैं जी। उसके बाद एक अश्वमेध यज्ञ की तैयारी होती है। अश्वमेध यज्ञ के वक्त पंडित जी जो होते हैं उनसे कहता है ऐसे तो आप नहीं कर सकते यज्ञ, खुद राम से कहा जाता है जी। अच्छा, राम भगवान से कहा जाता है कि आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता बगैर पत्नी के। तो उसके एवज में माता सीता का सोने की स्वर्ण जड़ित मूर्ति बनाई जाती है और भगवान राम के बराबर में बैठाया जाता है उस मूर्ति को, तब कहीं जाकर के अश्वमेध यज्ञ सफल होता है। तो इतने बड़े सनातन के ढोंग पीटने वाले लोग, क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता है? क्या वहां अयोध्या में जो हमारे पुरोहित हैं, क्या उनको नहीं पता है कि यजमान वो हो जिनके साथ पत्नी हो? हाँ, वो बैठ सकता है, जिसके पास पत्नी नहीं हो वो कर सकता है। या पत्नी का देहांत हो गया हो, या पत्नी का उन्होंने परित्याग कर दिया हो, उसको छोड़ दिया हो, तब तो जायज है। लेकिन अगर पत्नी है तो मैं चाहूंगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं मांग करता हूं कि यशोदा बहन जी को वो सम्मान मिलना चाहिए जैसे माता सीता को तो मूर्ति बना करके मिला था, लेकिन उन्हें वो सम्मान मिले कि यशोदा बहन मोदी जी के बराबर में बैठ करके मूर्ति स्थापना करे। अन्यथा उनको मूर्ति स्थापना करने का कोई अधिकार नहीं है। वो फीता काट सकते हैं लेकिन मंत्रोच्चारण में वो शामिल नहीं हो सकते, यानी कि वो अशुभ हो जाएगा, अशुभ माना जाएगा। और इससे हमारे देश पे तरह तरह की विपदाएं आएंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, एक सवाल ये होगा कि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि भाई अभी वो जो वहां पर उसकी उद्घाटन की बात चल रही है, अभी रामनवमी है अप्रैल में, तो आखिर रामनवमी यानी कि जिस दिन राम जी का जन्म हुआ, क्या इस शुभ अवसर पर इस दिन इसको अगर उद्घाटन किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता? कुछ लोगों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं ये पूरा राजनीतिक स्टैंड है, इस वजह से चुनाव से पहले इसको करने की तैयारी की जाए। मैं एक ब्राह्मण भी हूं और ब्राह्मण होने के नाते मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जो 22 तारीख का जो दिन रखा गया है वो शुभ दिन है। अच्छा। हमारे पंचांग के अनुसार वो शुभ दिन है, लेकिन इस शुभ दिन को ये राजनीतिक ड्रामा जो बनाने का काम कर रहे हैं, क्यों राम को
उस मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से तो नहीं हुआ। उस मंदिर का निर्माण हिंदुस्तान की आवाम, जो सभी धर्मों की आवाम है, जी। सबकी सहमति से, सबकी रजामंदी हुई है। अदालत के निर्णय को हिंदुस्तान के, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, सबने उसे स्वीकार किया है। तब जाकर के एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन उसका भी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेना चाह रहे हैं, जो काफी दुखद है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जय श्री राम के नारे के साथ मोदी जी के फोटो के साथ मंदिर की स्थापना के जो है वो बोर्ड लगाए गए। तो क्या लग रहा है कि क्या अदालत का यह फैसला माना जाए जो मंदिर बन रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला? अदालत का, माननीय न्यायालय का सम्मान हिंदुस्तान की आवाम करता है, करता रहेगा। मोदी जी का उसमें कहीं कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और जो पोस्टर लग रहा है वो भी हमारे और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से लग रहा है, कोई उनके खजाने से नहीं लग रहा है। तो एक आखिरी सवाल ये होगा कि क्या मंदिर का उद्घाटन का जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या इस तरह का विरोध करना वो ठीक रहेगा? क्योंकि काफी सारे लोग, नेताओं ने भी ये कहा है कि भाई खास तौर पर इस वजह से कहा जा रहा है कि जशोदा बहन अगर उसमें नहीं पहुंचती हैं तो वो अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल, ये मांग बिल्कुल जायज है। और मैं समझता हूं कि हमारा देश नारियों का सम्मान करने वाला देश है। हमारा देश मातृशक्ति को सम्मान देता है। और ये लोग भी बड़े बड़े नारे लगाते हैं मातृशक्ति को लेकर के। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की वो धर्मपत्नी है, उनका वो अधिकार बनता है। और हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महिलाओं के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं। चाहे वो महिला को आरक्षण देने की बात थी, उस वक्त भी 543 के 43 एक तरफ हो गए थे। और हम दो जो हैं, दो हमारे शेर उस लोकसभा में हिंदुस्तान के गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक माँ बहनों की लड़ाई हमारे नेता ने लड़ने का काम किया था। तो आज भी हम यशोदा बहन के दर्द के साथ हैं। और हम चाहेंगे कि यशोदा बहन जी को वो सम्मान मिले कि देश के प्रधानमंत्री की पत्नी है वो, और बराबर में बैठ करके मूर्ति स्थापना करें, ताकि वो शुभ हो सके, शुभ हो सके। और देश को एक मैसेज जाए कि नहीं, अब कभी कभी हमारे नेता कहते हैं बैरिस्टर साहब जी कि 3 तलाक पे तो मुकदमा है, और जिसकी पत्नी है और वो नहीं रख रहा उस पे कौन सा मुकदमा होगा? सवाल उठता है ना जी। लेकिन सच बोलते हैं तो हमें आप गाली दोगे, सच बोलेंगे तो ट्रोल करोगे। तो करो आप ट्रोल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमें मार सकते हो, हमारे विचार को नहीं मार सकते हो, हमारे सिद्धांत, हमारे सोच को नहीं मार सकते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पंडित मनमोहन जागामा, जो एक पंडित समाज से आते हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन ओवैसी साहब के जो है ये नेता कहे जाते हैं। ओवैसी साहब की जानिब से इन्होंने चुनाव लड़ा है, और इनकी जो सोच है वो, उनका ये कहना है कि लगातार हम बहन के सम्मान में, बहन बेटियों के सम्मान में लड़ाई लड़े हैं। और शुरू से अब तक संसद के अंदर लड़ाई हो, चाहे वो संसद के बाहर हो, तमाम लड़ाई को आज तक लड़ते आए हैं। और हम जशोदा बहन की भी इस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे कि पंडित मनमोहन जागामा ने ये कहा कि जशोदा बहन को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पत्नी की तरह वहां पर बैठकर इस पूजा अर्चना को करना चाहिए, ताकि पूजा जो है वो शुभ हो सके। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB।